बड़े घर में कुछ नहीं रखा। अरे काहे को बड़ा घर ढूंढे हैं, छोरी को पढ़ने दो और फिर बिट्टो वाले मेहमान जैसा ही कोई लड़का देख लियो। क्या दादी ऐसा बोल रही हैं? नाचती हुई बिट्टो रुककर दादी को देखने लगी। यह वही दादी जिसने उसकी शादी के समय कितना हंगामा मचाया था। बिट्टो घर की तीसरी बेटी थी। दोनों बहनें और भाई की शादी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद बिट्टो ने बैंक का पेपर क्लियर कर लिया था और उसकी नौकरी बैंक में लग गई थी। वहीं उसके सहकर्मी राघव के साथ उसने शादी करने का जब घर में फैसला सुनाया तो दादी ने उसके पापा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस लड़के का अपना घर ही ना हो वह लड़की को कहाँ रखेगा। यह तो छोरी है, तुम तो समझो। बाकी दोनों बहनें इतने आलीशान घरों में रहती हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की पत्नियां हैं। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि लड़की को नौकरी ना करने दे, अब भुगत। पापा दादी को सफाई से देते हुए कह रहे थे। क्या करूं, सरकारी नौकरी थी तो मैं चुप लगा गया, वरना। लेकिन अंततः उसकी जिद के आगे सबको हारना पड़ा, क्योंकि बिट्टू ने कह दिया था कि वह राघव से ही शादी करेगी और हम दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को अच्छे से ख्याल रख लेंगे। राघव के माता पिता अयोध्या में रहते थे, उसका एक भाई हैदराबाद में और राघव दिल्ली में रहता था। उसकी जिद के आगे बेमन सबको झुकना ही पड़ा। किराए के फ्लैट में वह क्या सामान रखते, इसलिए स्पष्ट रूप से राघव ने कुछ भी दहेज के रूप में देने से मना कर दिया था। शायद यही कारण था कि माँ को बिट्टू के ऊपर बहुत दया आती थी और वह अक्सर उसे शाम को घर पर ही आने को कह देती थी। दोनों बहनों को तो घर आने के लिए भी 100 नियमों का पालन करना पड़ता था। पहले उनकी सासों से इजाज़त मांगो, फिर किसी को लेने भेजो। भारी भरकम गहनों में लदी हुई वह भी भाभी के साथ अपनी गृहस्थी के ही रोने रोती रहती थी। बिट्टो आज भी पहले के जैसे ही जींस पहन के घर में सबका काम करवाती रहती थी। राघव ने सबका मन मोह लिया था ससुराल में, और जवाइयों के जैसे ना बैठकर वह रसोई में भी भाभी और माँ के साथ काम करवाता रहता था। जब से बिट्टू ने एक छोटी कार भी खरीद ली थी, तब से तो घर में सबके मज़े ही आ गए थे। किसी को भी शॉपिंग पर जाना हो, बैंक से आकर बिट्टू तैयार। भैया और पापा तो दुकान से काफ़ी रात को घर में आते थे और उन्हें फुर्सत ही नहीं थी लेकिन ऐसा अच्छा दामाद तो बेटी से भी ज़्यादा लाडला बन गया था उनका। दोनों साथ साथ ही योगा करते, अपनी डाइट का ख्याल रखते, मिलजुल कर घर का काम करते थे। शादी के 2 साल होने को आए, लेकिन मजाल दोनों की उम्र 2 महीना भी बढ़ी हुई लगी हो। मस्ती और खुशी दोनों के चेहरे से टपकती थी। अब जब चाची जी के बेटी की शादी हो रही थी तो लगभग सारी शॉपिंग बिट्टू ने ही करवाई थी। शादी पर दोनों बहनों के साथ ससुर भी आए थे। उनकी आवभगत में उसकी दोनों बहनें और पूरा घर ऐसे लगा था मानो घर में कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आ गया हो और उसने घर के लिए नंबर देने हो। दोनों बहनें लगभग हाथ जोड़े हर वक्त ही अपने सास ससुर के आवभगत के लिए खड़ी हुई थी कि इसी बीच बिट्टू के सास ससुर भी अयोध्या से आए तो राघव स्टेशन से सीधा ही उन्हें घर ले आया था। बिट्टू से गले मिलकर वह दोनों इतने खुश हुए कि सब देखते ही रह गए। शादी के माहौल में बिट्टू और राघव मस्त नाच रहे थे कि बिट्टू के कान में आवाज़ आई। चाची दादी से बात कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पहले बेटी की शादी करूं। रानी रीना भी बीए कर गई, पहले लड़की की शादी कर देते। तभी दादी बोली, अरे बहू पगला गई हो क्या, छोरी को और पढ़ने दे, नौकरी कर लेगी तो फिर ब्याह भी हो जाएगा। बड़े घर में कुछ नहीं रखा, मुझे तो बिट्टू वाला मेहमान बहुत अच्छा लगता है। दादी में आया बदलाव देखकर बिट्टू मुस्कुरा दी। दोस्तों, तो ये आपको सास बहू और दामाद की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।